सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही इंदिरा समझती थी कि संकट की वजह जेपी है। निजी रिश्ते सार्वजनिक महत्वाकांक्षा की कसौटी पर चूर-चूर हो गए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और यह एक बहुत सोची हुई समझी हुई योजना थी विपक्ष की कि एक बार हम इंदिरा जी पर धावा बोल दें। तो जेपी ने जिस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था उसके साथ दूसरे लोग भी, रेलवे के कई कर्मचारी थे, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो पूरे मुल्क में एक माहौल बन गया था आंदोलन का। जेपी आंदोलन एक बड़ी चुनौती इंदिरा गांधी के लिए थी और फिर उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए या उस चुनौती से पार पाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो तरीके निकाले वे तरीके डरी हुई इंदिरा गांधी के थे। मार्च 1974 बिहार आंदोलन के जरिए एक ऐसी तारीख बन चुका था जिसकी निगाहों में बिहार, लेकिन निशाने पर दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा परेशान थी तो बिहार में जयप्रकाश नारायण संघर्ष तेज कर रहे थे। पाटलिपुत्र की भूमि से कैसे निकला संपूर्ण क्रांति का नारा, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पाटलिपुत्र। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की। How is he always winning? Dripping like soap. पंजाब की बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 सितंबर को गुरुदासपुर पहुंचेंगे, पीड़ित किसानों से भी करेंगे मुलाकात। पहाड़ों पर फिर बादल फटने से तबाही, उत्तरकाशी के नौगांव में निकला मलबों का सैलाब के साथ आया घरों तक पानी। जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में हाईवे को नुकसान। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी है कमर। आज से दिल्ली में पार्टी सांसदों के लिए 2 दिनों का वर्कशॉप। जीएसटी में बदलाव के बाद पीएम मोदी का होगा सम्मान। हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह के अपमान पर छिड़ी है सियासी जंग। सीएम उमर अब्दुल्ला के तोड़ने वाले के साथ आने पर बीजेपी ने घेरा। उपद्रवियों पर भड़के रिजिजू। और आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। भारत में रात करीब 9 बजे से 2:30 बजे तक दिखेगा। 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू। मंदिरों के कपाट होंगे बंद। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पाटलिपुत्र की भूमि से अपनी गरजती कलम से देश हिला देने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां यूं तो 1950 में लिखी गई थी, लेकिन ये पाटलिपुत्र से उठी सबसे बड़ी चुनौती की आवाज बन चुकी थी। पांच जून 1974, गांधी मैदान, पटना।
29 जिलों से आए लाखों लोग जेपी का साथ देने के लिए पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। दोपहर के लगभग 2:45 बजे जेपी ने गांधी मैदान में प्रवेश किया। इसी गांधी मैदान में अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने क्रांति को संपूर्ण क्रांति में बदलने का आह्वान किया। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। जेपी जयप्रकाश नारायण जो थे ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने छात्रों से कहा कि आपका आंदोलन केवल छात्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसे पूरे संपूर्ण क्रांति में बदलना है। और संपूर्ण क्रांति तभी बदलेगा जब आपका उद्देश्य केवल सत्ता को हटाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सामाजिक और आर्थिक लड़ाइयाँ भी लड़नी है। इसी के लिए उन्होंने आंदोलन आगे किया और देखते देखते ये जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार शुरू हो गया। युवाओं के तेवर क्रांतिकारी हो गए। इंदिरा गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इंदिरा ने अब्दुल गफूर को हुक्म दिया कि आंदोलन हर हाल में दबाया जाए। इंदिरा गांधी बिल्कुल तानाशाह बनती गई और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जेपी के साथ में किया था, और कई बार उन्होंने बहुत हल्की बात कही थी। वे दूसरों के पैसों पर पलते हैं, उनको नैतिकता बोलने का अधिकार नहीं। इंदिरा जी सभी तरह के प्रयास करती थी। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाती थी कि इसको पूंजीपति मदद कर रहे हैं। उस दौर में सीआईए का बड़ा हल्ला गुल्ला था कि सीआईए की मदद हो रही है। जो आंदोलन हुआ करता था यह स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें दोनों जवाहरलाल और जेपी की एक तरीके से मिली भगत थी। हाँ, मिली भगत मतलब अच्छे सेंस में। तो इस पृष्ठभूमि पर इंदिरा जी समझती थी कि मैं अगर जो जेपी से अपील करूंगी तो वो मेरी बात सुन लेंगे और मैं उनको समझाऊंगी कि मेरे सामने क्या मुश्किलात हैं। तो उन्होंने बातचीत की, फिर उसके बाद चिट्ठी भी लिखी थी शायद, लेकिन वो बात बनी नहीं और ये आंदोलन फिर बढ़ता गया। इंदिरा के हुक्म की तामील करते हुए रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मिथिला और जमशेदपुर समेत कई जगहों पर जबरदस्ती छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने लाठी डंडों से लेकर गोलीबारी तक का सहारा लिया, लेकिन छात्र अड़े रहे। पुलिस गोलीबारी में कुछ कम उम्र के छात्र मारे गए। जयप्रकाश नारायण ने शासन की इस ज्यादती के खिलाफ समाज के हर तबके से यह अपील की कि वो इस आंदोलन से जुड़ जाएं और पुलिस से उस आदेश को न मानने के लिए अपील की जिसको मानने के लिए उनकी अंतरात्मा गवाही न दे। हम लोगों के मन में था कि देश से भ्रष्टाचार मिटेगा, बेरोजगारी मिटेगी, देश का उन्नति होगा। इसी विश्वास से हम लोग जयप्रकाश जी को उस आंदोलन में साथ दिए थे। देश में तानाशाही आ गया था। इंदिरा गांधी के समक्ष कोई बोलने वाला नहीं था। सारी संस्थाएं इंदिरा गांधी वो पर हावी हो गई थी। उस समय कांग्रेस के लोग नारा लगाते थे कि इंदिरा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही इंदिरा है। जेपी आंदोलन की आग पूरे देश में धधकने लगी थी और दमन का चेहरा भयावह होता जा रहा था। 5 अक्टूबर 1974 को एक साथ कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाकर आंदोलन कुचलने की कोशिश की। केवल पटना में ही गोलीबारी से करीब 75 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। जेपी आर पार की लड़ाई पर उतर आए। बेचैन परेशान इंदिरा ने अक्टूबर में अब्दुल गफूर को दिल्ली तलब किया। उमाशंकर दीक्षित इंदिरा का संदेश लेकर गफूर से मिले। उन्होंने कहा जेपी को 4 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन गफूर ने हाथ खड़े कर दिए। उस समय तक आंदोलन बहुत बृहत रूप में फैल चुका था। अगर वह गिरफ्तार करते तो बिहार में बहुत बड़ा खून खराबा होता। इसलिए वो लाचार थे कि हम जयप्रकाश जी को गिरफ्तार नहीं करें। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम चाहती हैं, यानी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप 4 की रैली से पहले
जेपी को गिरफ्तार कर लीजिए, नज़रबंद करिए, उनका हाउस अरेस्ट करिए, जैसे भी हो, लेकिन उनको रैली में नहीं जाने देना। अब्दुल गफूर ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित से कहा कि ये कलंक अब्दुल गफूर लेने के लिए तैयार नहीं। इंदिरा ने राजा दिनेश सिंह और श्याम नंदन मिश्र को बातचीत का निमंत्रण देकर जेपी के पास भेजा। आंदोलन शुरू होने के बाद 1 नवंबर 1974 को पहली बार जेपी इंदिरा की बैठक हुई। बैठक आमने सामने होनी थी, लेकिन इंदिरा ने जगजीवन राम को बीच में ही बुला लिया। ये बैठक बेहद कड़वाहट के साथ खत्म हुई। जगजीवन राम को उन्होंने अपना उपकरण बनाया और अंत में जब बातचीत कहीं किसी सिरे पर नहीं पहुंच रही थी तो जेपी ने कहा कि ठीक है, मैं चल रहा हूं। अब इंदिरा गांधी ने जो टिप्पणी की जेपी के उठने पर, कहा कि जेपी आप जरा कुछ देश के बारे में भी सोचिए। ये जो वाक्य है, ये जो टिप्पणी है, वो जेपी को तीर की तरह लगी। इसलिए लगी क्योंकि जेपी देशभक्त थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। इंदिरा ने सोचा था कि इस बैठक के बाद बिहार आंदोलन थम जाएगा। इसके लिए उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन, शैक्षिक सुधार, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने से लेकर सीएम अब्दुल गफूर को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक के प्रस्ताव रखे थे। लेकिन जेपी तो बिहार विधानसभा भंग करने पर अड़े थे। इंदिरा ने इनकार कर दिया, बातचीत टूट गई। कहते हैं जेपी ने उसी वक्त इंदिरा गांधी से कह दिया था कि अब सामना चुनाव मैदान में होगा। दिल्ली से पटना लौटे जेपी ने बिहार विधानसभा को घेरने के साथ आंदोलन को और तेज करने की योजना बनाई। बिहार के मौजूदा राजनीति के नायक उस वक्त छात्र थे और जेपी के साथ खड़े थे। तय हुआ 4 नवंबर को पूरा बिहार बंद होगा। 3 नवंबर से ही बिहार की अलग अलग जगहों से लोगों ने पटना में जुटना शुरू कर दिया। पटना के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। ठीक 10 बजे जेपी अपने घर से निकले तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस हैरान रह गई कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी इतने लोग कहां से पटना पहुंच गए। जयप्रकाश नारायण ने 4 नवंबर को एक नारा दिया। वो एक पर्ची, मैं भी साथ साथ चल रहा था, मेरे हाथ में उन्होंने पर्ची थमाया कि ये नारा लगाओ। वो नारा था, सुन ले ए दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी अब मनमानी। सुन ले ए दिल्ली की रानी, नहीं चलेगी अब मनमानी। यह नारा जयप्रकाश नारायण ने जीप पर बैठे बैठे खुद अपने हाथों से एक कागज में लिखा था और मुझे दिया था, और ये नारा लगना शुरू हुआ। हम लोगों ने तो शुरू कर दिया। बाद में हम लोगों को आभास हुआ कि इस नारे की वजह से 4 नवंबर को यह जो 74 आंदोलन जो स्टार्ट शुरू हुआ था, यह सीधे केंद्र से उसकी टक्कर होने लगी। पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठी और आंसू गैस का सहारा लिया। अचानक एक सुरक्षाकर्मी ने जेपी पर लाठी से प्रहार किया। किस्मत से यह प्रहार नानाजी देशमुख ने अपने हाथ पर ले लिया, पर कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। पूरा देश जेपी पर लाठी चलाए जाने की खबर से विचलित हो उठा। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। पटना की सड़कों पर बरसी पुलिस की लाठी से जनता में आक्रोश था। राजनीतिक विकल्प का खाका बनने लगा। मोरारजी देसाई
चरण सिंह से वाजपेयी, आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस तक एक कतार में नजर आने लगे। प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। बचपन में राष्ट्रीय चेतना। जेपी ने इस बात पर जोर दिया कि जनता ही सरकार होनी चाहिए, जिसका काम सत्ता परिवर्तन के बाद भी रहना चाहिए, जो नई सरकार पर अंकुश लगा सके। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हो गया जिसने एक तरफ जेपी आंदोलन की नींव हिला दी तो दूसरी तरफ पूरे देश को हैरत में डाल दिया। 2 जनवरी 1975 समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन पर उद्घाटन के दौरान बम विस्फोट में 24 लोगों सहित केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र मारे गए। ललित नारायण मिश्र बिहार के बड़े नेताओं में शामिल थे। इंदिरा आंदोलन को थामने के लिए उनकी लोकप्रियता से आस लगाए बैठी थी। जयप्रकाश जी भी विकास बिहार का चाहते थे, देश का चाहते थे, और ललित नारायण मिश्रा बिहार का विकास चाहते थे, रेल के क्षेत्र में चाहते थे। वो अपने से काफ़ी मदद किए थे और बहुत जगह बड़ी लाइन बैठाया था, उन्होंने रेल का विकास किया था, जिसका कांग्रेस के आपसी द्वंद्व में उनकी हत्या की गई है। और आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, आंदोलन विकास के लिए था उस समय। आंदोलन के कई विरोधियों ने इस हादसे का जिम्मेदार जेपी से जुड़े लोगों को ठहराया, लेकिन जेपी ने साफ कहा कि ललित नारायण मिश्र कभी भी उनके निशाने पर नहीं थे और आंदोलन में जुटी शांतिपूर्ण भीड़ इस बात की गवाह है कि वो कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। वैसे सवाल उठाने वालों ने तो इंदिरा पर भी सवाल उठाए। ललित नारायण मिश्र को रास्ते से इंदिरा गांधी ने हटवाया। जिस परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है दुर्घटना के बाद, वे परिस्थितियां निर्मित की गई और ये जान करके आज की पीढ़ी को बहुत आश्चर्य होगा कि ललित नारायण मिश्र की हत्या के रहस्य का मुकदमा अभी भी निचली अदालत में पड़ा हुआ। 50 साल से एक मुकदमा है जिसका निर्णय जिसकी सुनवाई ही नहीं होती है। जो चाहेगा वो होगा। आंदोलन की लपटें लहक। इसी दौरान 10 फरवरी को जेपी के काफिले पर बम से हमला किया गया। हादसे में जेपी बाल बाल बचे, पर इस घटना से पूरे देश में हलचल मच गई। इसी बीच 11 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर की जगह जगन्नाथ मिश्र को बिहार सीएम की कुर्सी सौंप दी। जगन्नाथ मिश्र ललित नारायण मिश्र के भाई थे। इंदिरा ने सोचा ये एक दोहरा दांव साबित होगा। उन्होंने कहा कि गफूर जी, मैं आपका मंत्रालय बदलना चाहता हूँ। गफूर को मालूम था कि ये क्यों बदलना चाहते हैं। अब कोई अगर मंत्री पद का लालची व्यक्ति होता, राजनीतिक नेता, जो अब्दुल गफूर नहीं थे, तो वो कहता कि ठीक है आप बदल दीजिए, आपका अधिकार है। इसके विपरीत अब्दुल गफूर ने राजीव गांधी को चुनौती दी और उन्होंने वहीं पर इस्तीफा लिखा और बाहर निकल आए। तो ऐसे अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री पद से हटा करके इंदिरा गांधी ने 2 बातें की। एक तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और भ्रष्टाचार को शासन का एक शिष्टाचार बनाने के लिए उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार आंदोलन की मांग विधानसभा भंग करने की थी, पर चेहरा बदलने से कुछ भी नहीं बदला। इसी के बीच इंदिरा गांधी के लिए अदालत से भी बुरी खबर आई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 में इंदिरा के रायबरेली से लड़े हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद
पटना में आंदोलन की निगाह इंदिरा गांधी की सत्ता पर जम चुकी थी। बिहार विधानसभा भंग करने का संघर्ष देश की